कि हम नदी के वे दो किनारे हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते। प्यार मिले ना मिले बिना आंसुओं के रो नहीं सकते, लेकिन रोते हैं वे लोग भी जिनके आंसू नहीं टपकते। पर ये बात दुनिया वाले कहाँ हैं समझते। ये दुनिया बड़ी बेढंगी है, प्यार कहाँ समझती है। वो प्यार इतना सस्ता कहाँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। मैं ठहरा इतना कंजूस बिना आंसू टपकाए ही रोना चाहता हूँ। कि हम तारीफों के पुल बांधे तो सच्चाई कौन लिखेगा। घटती जाती शिक्षा उनकी भूख दवाई कौन लिखेगा। सब लिखते ऊंचाई उनकी तब नीचाई कौन लिखेगा। कितनी गंध मचा रखी है साफ सफाई कौन लिखेगा। दौर चला है वाहवाही का तभी खिंचाई कौन लिखेगा। और सारे स्वागत गीत लिखेंगे और विदाई कौन लिखेगा। हम तारीफों के पुल बांधे तो सच्चाई कौन लिखेगा। नमस्कार, द गली मोहल्ला शो के आज खास मेहमान हैं कवि शुभम शुक्ला। तो पहले तो आपका द गली मोहल्ला शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। द गली मोहल्ला शो के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपने जो एक सफ़र तय किया है कविताओं और साहित्य के माध्यम से, आप लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में मैं एनटीपीसी दादरी में अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के पास में गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, वहाँ पे हूँ इसे। तो आपके अंदर ये कविताओं को लेकर कैसे रुझान है, मतलब आप कैसे इंटरेस्टेड हुए कि मैं मेरे अंदर एक कवि है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप कैसे क्या ये सब हुआ? पॉलिटेक्निक हम कर रहे थे, फर्स्ट ईयर का समय था, फर्स्ट सेमेस्टर। तो कॉलेज में एक मिस्टर फ्रेशर का एक प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर जब प्रतिभा किया तो हम कविताएं अपनी नहीं लिखते थे, हमने दूसरे के कवियों की कविताओं को हमने मतलब वहाँ पे सुनाया। धीरे धीरे लोग कवि के नाम से पहचानने लगे, लेकिन क्या तब लिखते नहीं थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक मेरे दोस्त ने मुझको थोड़ा सा पिंच कर दिया कि दूसरों की कविताएं पढ़ रहे हो, खुद को लिखने की कोशिश करो। तो पढ़ते तो पहले से ही थे, फिर धीरे धीरे कुछ प्रयास किया हमने और बाद उस कविता लिखने लगे। क्या बचपन से ही आपका कविताओं के प्रति जो एक रहता है कि हमारे अंदर ये आर्ट है, ये कला है और मैं ये कर सकता हूँ, क्या ऐसा बचपन से ही था या फर्स्ट ईयर के बाद ही एकदम? ऐसा था कि पहले जब हम लोग बचपन में थे तो रेडियो, टीवी वगैरह इनमें से छोड़ करके किताबों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो हमने किताबें बहुत पढ़ी हैं, छोटे से लगा करके कक्षा 1 से लगा करके इंटर तक हमने हिंदी की किताबों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी। हम वो पढ़ते थे, लेकिन लिखते नहीं थे। लिखने का मन बहुत था, लेकिन शब्द आ ही नहीं रहे थे। लेकिन एक बार जब किसी ने पिंच किया, फिर हमने उसको मतलब यूज़ करने की कोशिश की, फिर लिख के देखा, लिख के आ गया। एक बार हम कक्षा 8 या 9 में पढ़ रहे थे, तो मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ बना नहीं। लेकिन जब हम इंटर करने के बाद हम डिप्लोमा में गए, इंजीनियरिंग करने गए, बदायूं ज़िले में हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, राजकीय पॉलिटेक्निक गलापुर। और लोग कहते हैं कि जब बदायूं में जाते हैं तो उसका पानी ऐसा है, पीने के बाद अगर आपके अंदर ज़रा-सा भी कहीं एक बीज पनप रहा है तो वो बढ़वार उसकी हो जाएगी। तो कविता का बीज कहीं न कहीं था, बदायूं के पानी पीने के बाद पनप गया। तो कॉलेज से निकलकर अभी तक आप कौन-कौन से मंच पर जा चुके हैं अपनी कविताओं को सुनाने के लिए? अपने आसपास के ज़िलों में हम गए हैं कविता पढ़ने के लिए। अभी साहित्य तक और साहित्यिक महाकुंभ जो अभी आज तक का हुआ है, अभी 2-3 प्रोग्राम हम उसके करके आए हैं और लगातार कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं। ज़िले के हों, कहीं के भी हों। स्वरचित कविताएँ, मैं उनमें से एक कविता आपको सुनाता हूँ जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। मेरी जो भावना मन में उसे कविता कहूँगा मैं, मेरे दिल में जो उमड़ी है वो शब्दों में गढ़ूँगा मैं। नहीं बाज़ार ऐसा मैं कि हो व्यापार शब्दों का, जो दुनिया में दिखा मुझको उसी को ही लिखूँगा मैं। जो दुनिया में दिखा मुझको उसी को ही लिखूँगा मैं। एक कविता हमारी, एक गीत है हमारा चौसर सिंहासन वालों के, मैं उसको गा करके पढ़ना चाहता हूँ और मेरा मन भी है उसको पढ़ना। चौसर सिंहासन वालों के सारे पांडव दास बने हैं, द्रौपदियों का चीर हरण है, कहो विदुर तुम कब बोलोगे। माना संख्या अल्प मतों में फिर भी जिगर बड़ा फौलादी, सिर्फ नीति ज्ञान की ताकत सिंहासन की नींव हिला दी। वर्तमान के इस युग में भी जाने कितने दुर्योधन हैं, सच कहना कितना मुश्किल है, हम पर भी कितने बंधन हैं। सच कहना कितना मुश्किल है, हम पर भी कितने बंधन हैं। आँखों वाले धृतराष्ट्रों की
आंखों वाले धृतराष्ट्रों की आकर आंखें कब खोलोगे, द्रौपदियों का चीरहरण है, कहो विदुर तुम कब बोलोगे। अट्टहास करते दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहे हैं। वर्तमान समय के अगर कुछ हम चक्रों को देखें तो उस राजनीतिक जो हमारा महाभारत में जो दृश्य हुआ था वो वर्तमान राजनीति से जोड़ता हूँ, सुनेगा कि अट्टहास करते दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहे हैं, वेश्या कहते कर्ण कभी जब वो तो सदा ही ढीठ रहे हैं। दुशासन खींचेंगे साड़ी सभी पितामह देख रहे हैं, कितने गुरु द्रोण बैठे हैं लेकिन आंखें झेप रहे हैं, कितने गुरु द्रोण बैठे हैं लेकिन आंखें झेप रहे हैं। नीति ज्ञान के उस पड़ले पर, नीति ज्ञान के उस पड़ले पर दुशासन को कब तोलोगे, द्रौपदियों का चीरहरण है, कहो विदुर तुम कब बोलोगे, द्रौपदियों का चीरहरण है, कहो विदुर तुम कब बोलोगे। देशभक्ति पर हमने कविताएं लिखी हैं और हम लोगों का सबसे मेन यही देशभक्ति है। हम लोग देश के लिए, हालांकि हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम देश के लिए करें, देश ही हमारे लिए हमेशा सब कुछ करता है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हमारे लिए तिरंगा सबसे महत्वपूर्ण है और हम तिरंगे को मानते हैं। तो हमने एक कविता लिखी थी, मैं उस सुनाता हूँ, सुनेगा कि तिरंगे का कभी तुम भी कोई अपमान मत करना। पिछले समय में एक लाल किले पर जो तिरंगे के साथ जो हुआ घटनाएं हुई, मैं उसको जोड़कर कहता हूँ कि तिरंगे का कभी तुम भी कोई अपमान मत करना, जो ना दे मान इसको यदि उसका सम्मान मत करना। तिरंगा भी गला घोटे लिपट करके दरिंदे का, कि बोलो मातरम वंदे नहीं ईमान से मरना, कि बोलो मातरम वंदे नहीं ईमान से मरना। बहुत मधुर आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा लिखते भी हैं आप, सुनाते भी अच्छा हैं और वास्तव में आपने जो सफ़र तय किया, आपने अपनी आर्ट को पहचाना है और आप बहुत एक अच्छे कवि हैं और भविष्य में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। कि वो हिमगिरी जिसकी रक्षा में सागर पैरों को धोता है, वो हिमगिरी जिसकी रक्षा में सागर पैरों को धोता है, ये युवा भारत विश्व गुरु इसका हम गौरव गान करें। ये देश भरत कारिणी सदा जिसने सिंहों के दांत गिने, फिर ऐसी क्या गलती हो गई जो सर के सारे ताज छिने। युवा शक्ति जब क्षीण हुई तब सबने हमको घेर लिया, आपस में हमको लड़ा दिया, युद्धों में हमको ढेर किया। बदलाव करें अब युवा ही, बदलाव करें अब युवा ही, खुद पर ही एक एहसान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु इसका हम गौरव गान करें, ये युवा भारत विश्व गुरु इसका हम गौरव गान करें। युवाओं में जब जोश भरा तब गुरु भगत अशफाक हुए, युवाओं ने जब जोश भरा तब गुरु भगत अशफाक हुए। जब युवा ही पथभ्रष्ट हुआ तब हम भी फिर से बर्बाद हुए, जब युवा ही पथभ्रष्ट हुआ तब हम भी फिर से बर्बाद हुए। शिक्षा की धारा को पकड़ें, ये सेल्फी लेना बंद करें। नेताओं के साथ जो सेल्फी लेते हैं ना, वो बंद होनी चाहिए। आज फला के साथ हमने सेल्फी ली, इनसे कुछ नहीं होता, स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। जितना स्टेटस देखने में हम समय बर्बाद करते हैं, अगर उतना हम अपना स्टेटस बनाने में समय लगा दें तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लोगों को पछाड़ देंगे। तो सुनिएगा कि हम शिक्षा की धारा को पकड़ें, ये सेल्फी लेना बंद करें। अब अफरा तफरी को छोड़ें तो समय के हम पाबंद बने, ये अफरा तफरी को छोड़ें तो समय के हम पाबंद बने। हम उत्साही युवा बनकर, हम उत्साही युवा बनकर खुद की क्षमता की पहचान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु इसका हम गौरव गान करें, ये युवा भारत विश्व गुरु इसका हम गौरव गान करें। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के युवा नेता बन
खुद को बर्बाद कर रहे हैं। एक युवा और युवा नेता, जो आजकल युवा नेता जो चल रहे हैं ना, नेताओं के पीछे पीछे चलते हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। जो युवा नेतागिरी में आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन जो युवा नेता बनने का जो प्रोसेस आजकल चल रहा है, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है गलत है। कि भारत के युवा नेता बन खुद को बर्बाद कर रहे हैं, सारे दल उनको बुला रहे, उनसे संवाद कर रहे हैं, सारे दल उनको बुला रहे। जो युवा वाहिनी बनते हैं आजकल, युवाओं को उसमें मिसयूज किया जा रहा है उनका, कि सारे दल उनको बुला रहे, उनसे संवाद कर रहे हैं। जब काम निकल जाए उनका, तब खाली युवा छोड़ रहे। जब काम निकल जाए उनका, तो खाली युवा छोड़ रहे। वो एक नहीं हो पाए फिर, इसलिए उन्हीं को तोड़ रहे। वो एक नहीं हो पाए फिर, इसलिए उन्हीं को तोड़ रहे। दल की आशाओं को तोड़ें, दल की आशाओं को तोड़ें, खुद की शक्ति संधान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। प्यार की उस राह पर मैं फिर से जाना चाहता हूँ, प्यार के उस राह पर मैं फिर से जाना चाहता हूँ। उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ, उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। और एक प्रेमी क्या सोचता है सुनेगा, कि एक मरुथल सी हुई ये जिंदगी कैसे सवारूं, जो चढ़े हैं कर्ज मुझ पर उनको कैसे मैं उतारूं। फंस गया हूँ दलदलों में, कैसे निकलूं ये बताओ। फिर अंधेरी रात है, कोई तो रास्ता दिखाओ। इन दुखों से कैसे निकलूं, इन दुखों से कैसे निकलूं, जानना मैं चाहता हूँ। उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ, उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। जिंदगी की इस उठा पटकों के दर में खो गया हूँ। लोग इतना किसी चीज में उलझ जाते हैं ना, फिर सब कुछ ध्यान पता नहीं रहता है, कि जिंदगी के इन उठा पटकों के दर में खो गया हूँ। यूं लगा अभिशाप मुझको, जिंदगी भर रो लिया हूँ। यूं लगा अभिशाप मुझको, जिंदगी भर रो लिया हूँ। एक अधूरापन लिए मैं इस जहां में घूमता हूँ, प्यार की फरियाद लेकर मैं भटकता ही रहा हूँ। दो कदम चल कर के उस पर, दो कदम चल कर के उस पर मैं भी जाना चाहता हूँ। इस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ, उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। तो दो लोगों का बहुत योगदान है। सबसे पहला मंच हमें गोला के कवि हैं कनक तिवारी जी, उन्होंने हमको दिया, और जो मार्गदर्शन दिया वो बदायूं के हमारे गुरु कुलदीप अंगार जी हैं। तो दोनों का बहुत योगदान है। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श हम देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश को उन्होंने जोड़ा, और जो 566 रियासतों की बात होती है, अगर वो ना होते तो शायद जिस तरीके से आज जो भारत हम देख रहे हैं, वो भारत आज ना होता।